अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद और ये 18th वीडियो है। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाके वो देखिए और फिर यहाँ आइए। तो आज हम जो है ना मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के बारे में बात करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे अंदर हौसला नहीं रहा, छोटी छोटी बातें दिल को लगती हैं, दिमाग उलझा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका नफ्स कमज़ोर है। लेकिन परेशान ना हो, आज की वीडियो में मैं आपको नफ्स को मजबूत बनाने का मुकम्मल और काबिल अमल तरीका बताऊंगा, कदम ब कदम और मिसालों के साथ, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की और मैं अपनी ज़िंदगी बदलने में कामयाब हुआ। मेरे साथ आज भी मसले मसाइल आते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आते, मगर मैं उनको समझ गया हूँ और उनको डील करता रहता हूँ। तो दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। आज का मौजूद सिर्फ एक लेक्चर नहीं बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है अगर आपने इसे समझ लिया तो। नफ्स की मजबूती का मतलब है जब कोई तकलीफ आए आप टूटे नहीं, जब कोई आपको गुस्सा दिलाए आपका दिमाग ठंडा रहे, जब ज़िंदगी में मुश्किल आए आप भागने के बजाय हल निकालने के चक्कर में घूमें, ना कि इससे आप भागते रहें। यही लोग कामयाब होते हैं, यही लोग हमेशा खुश रहते हैं। नफ्स को मजबूत बनाने के सुनहरे 3 तरीके हैं और बहुत ही बेहतरीन और इफ़ेक्टिव तरीके हैं, जिसने मेरी ज़िंदगी में भी काम किया है और इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी को भी बदल देगा। नंबर 1 पर आते हैं न्यूट्रिशनल अप्रोच, यानी ग़िज़ाई अप्रोच। दिमाग की जो खुराक होती है, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खा पी रहे होते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन दिमाग और नफ्स भी खुराक मानते हैं। अगर आपका जिस्मानी निज़ाम कमज़ोर है तो जज्बाती और जहनी निज़ाम खुद ब खुद हिल जाएगा। ये जो है ना, ये ज़रूर हिलेगा, इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए आपने करना क्या है? कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम का विटामिन बी। ये विटामिन आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत रखता है, आपको थकावट, चिड़चिड़ापन और घबराहट से बचाता है। ये कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलेगा दूध, दही, अंडा, हरे पत्तों वाली सब्जियां, पालक, मेथी, बीज और सूखे मेवे, बादाम, अखरोट, दालें और चने या जौ के आटे से। मैं अक्सर आप लोगों को ये मैसेजेस में भी बता चुका हूँ कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आपका जो है ना, कम से कम जो मेंटल हेल्थ है वो फूड के तौर पे तो ठीक हो। सबसे पहले आपको फूड के ज़रिए भी अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, वो भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेंगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझेंगे तो चीज़ें होंगी। मिसाल, अगर कोई बंदा रोज़ सुबह नाश्ते में 2 उबले अंडे खाए, 1 प्याला दही और 2 चम्मच अलसी के बीज इस्तेमाल करे। अलसी के बीज ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ उबले हुए अंडे खा ले और साथ में जो है ना 1 प्याला दही का खा ले, तो ये इसके दिमागी तवाज़ुन के लिए बहुत बेहतर होता है। कम से कम 21 दिन तक तो इसे फॉलो करें। और दूसरा ये है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है ना, दिमाग का तेल जिसे कहते हैं, ये चिकनाई दिमागी खुलियात को लचकदार और मुतहर्रिक रखती है और डिप्रेशन को कम करती है। जो आपका सबसे बड़ा मसला है उसको ये कम करती है। ये कहाँ से मिलेगा? मछली से मिलेगा, ख़ास तौर पे सैल्मन मछली। सैल्मन तो यहाँ नहीं होती है, यहाँ देख ले आप, खग्गा शग्गा होगा या तो फिर कोई और मछली होगी, सुरमई वगैरह होगी या फिर दंदिया होगी, तो कोई भी मछली खा ले उससे भी आपको मिल जाएगा। अलसी के बीज हो गए, अखरोट हो गए, चिया सीड्स हो गए, जो तुख्मलंगा शायद उसे कहते हैं। इस्तेमाल बिल्कुल आसान है। रोज़ सुबह 1 चम्मच अलसी का पाउडर नीम गर्म पानी में या 1 मुट्ठी अखरोट रोज़ाना खा ले। अगर अलसी का पाउडर नहीं है तो नीम गर्म पानी भी पी सकते हैं, या 1 मुट्ठी अखरोट रोज़ाना ले लें, दोनों में से कोई भी कर ले। और मैग्नीशियम और पुरसुकून दिमाग के लिए विटामिन सी माल्टे, लीमू, आंवला, कीवी। मैग्नीशियम केला, खुश्क खजूर, बादाम और पालक। नोट: ये सब केमिकल सेरोटोनिन और डोपामिन को मुतवाज़न करते हैं, जो कि खुशी और इत्मीनान के दिमागी केमिकल्स हैं। नंबर 2, लाइफस्टाइल अप्रोच। आपकी रोज़मर्रा की आदतें, आपकी ज़िंदगी गुजारने का अंदाज भी आपके नफ्स को या तो ताकतवर बनाता है या तो कमज़ोर बनाता है। सोशलाइज करें, तन्हाई छोड़ें। तन्हाई जहनी बीमारियों की माँ है। लोगों में मिलें, रिश्तेदारों को कॉल करें, हमसायों से बात करें। मिसाल,
हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार किसी दोस्त के साथ वॉक पर चले जाएं या मुलाकात कर लें। ये अमल आपके दिमाग को रेस्ट देगा और आप सुकून महसूस करेंगे। इससे आपको एक फुलफिलमेंट मिलेगी, उससे वो जो खालीपन होता है ना आपके अंदर, वो दूर हो जाएगा। जिस्मानी सरगर्मी ज़हनी सुकून का ज़रिया। वर्जिश सिर्फ जिस्म के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए हर वीडियो में बताता हूँ कि वर्जिश ज़रूर करें। इससे एंडोर्फिन्स निकलते हैं जो कुदरती पेन किलर हैं। आसान तरीका, रोज़ 20 मिनट पैदल चलना। काफ़ी सारे लोगों को मैंने बताया। सीढ़ियाँ इस्तेमाल करना, घर पर कोई योगा या कोई मेडिटेशन या इस तरह की कोई एक्टिविटी करना या स्ट्रेचिंग करना। यूट्यूब पर स्ट्रेचिंग फॉर एंजाइटी वीडियोस देखकर वर्जिश करें। नींद का निज़ाम दुरुस्त करें। नींद कम होने से दिमाग ओवर थिंक करता है, हाथ चिड़चिड़े हो जाते हैं, इमोशनल कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। और इसका अमली हल बताता हूँ। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दें। हल्की रोशनी में कुरान या किताब की तिलावत करें और नीम गर्म दूध पी लिया करें। रोज़ाना एक ही वक्त पर सोना और एक ही वक्त पर जागना। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। और नंबर 3 पे है साइकोलॉजिकल अप्रोच अपनाएं। सोच को बदलें, अपनी सोच को तब्दील करें। आखिरी मगर सबसे ज़रूरी चीज़, आपकी सोच का अंदाज। शुक्रगुजारी का रोज़ाना अमल। रोज़ाना सुबह 3 नेमतों पर गौर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपके पास जो भी नेमत है, जब यहाँ तक कि आप सांस भी ले रहे हैं तो वो भी एक नेमत है, उसके लिए भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। मिसाल, या अल्लाह आज मैं सेहतमंद जागा हूँ, मेरे माँ बाप जिंदा हैं और मेरे पास खाना है, मेरे पास सब कुछ है, मैं अभी सुबह नाश्ता करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र के इस तरह के अल्फाज अदा करने हैं। हल पर फोकस करें, मसले पर नहीं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से आया। जब भी कोई परेशानी आए खुद से ये 3 सवाल करें। नंबर 1, ये मसला कब से है। नंबर 2, क्या ये हमेशा रहेगा। नंबर 3, मैं इस वक्त क्या कर सकता हूँ। ये सोचने का अंदाज दिमाग को रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखता है। माइंडफुलनेस और लचक पैदा करें अपने दिमाग के अंदर। एक मशवरा है, रोज़ाना 10 मिनट मुराकबा, खामोशी में बैठें, सांसों पर ध्यान दें। यूट्यूब पर माइंडफुल ब्रीदिंग के एक्सरसाइज निकालें और इसे सुनें। नमाज को दिल से और ध्यान से पढ़ेंगे तो ये भी बहुत ज़बरदस्त आपके लिए एक्सरसाइज भी होगी। और पहले ये सोच के जाएं कि ये अल्लाह की इबादत है और ये बेहतरीन माइंडफुलनेस है। इससे आपको बहुत ही सुकून भी मिलेगा और ये सारे मसले आपसे हल भी हो जाएंगे। तो आपको इस तरफ भी ज़रूर जाना पड़ेगा। अगर आप सही खुराक खा रहे हैं, जिस्मानी और समाजी तौर पर एक्टिव हैं और सोचने का अंदाज मुस्बत है, तो यकीन करें कोई भी परेशानी आपको नहीं तोड़ सकती, क्योंकि अब आपका नफ्स मजबूत है। दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो उनको जाके देखें, उनसे सीखें, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। टिकटॉक से हैं तो यूट्यूब पे आ जाए, और अगर यूट्यूब पे हैं तो टिकटॉक पे डायरेक्ट आके मुझे मैसेज कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैसेज करें, बिला वजह कोई मैसेज ना करें। ठीक है दोस्तों, बस दुआओं में याद रखिएगा। सलाम पहुँचे।